हेलो दोस्तों, नमस्कार। बाजार की बातें में आज बड़े प्लेयर्स एक्सपायरी कैसे खेलते हैं और छोटे प्लेयर्स को कैसे बर्बाद करते हैं, कैसे लूटते हैं, उन्हें हीरो से जीरो कैसे बना देते हैं 3-30 तक। इस बातों का चर्चा मैं आज इस वीडियो में करूंगा। तो इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो मैं आपसे एक मदद मांगूंगा। वह मदद इस प्रकार है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका सहयोग और आपका प्यार हमें मिलता रहे। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वे सभी के सभी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग करते हैं, सभी सेलर हैं। सेल करने में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। यदि आप एक लॉट निफ्टी के सेल करते हैं तो लगभग 2 लाख रुपया चाहिए आपको, 1,70,80 हज़ार रुपया चाहिए। वे सेलर तो सब आदमी बन नहीं सकते हैं। छोटे रिटेलर मतलब जो 10, 20, 25, 50 हज़ार लगा के काम कर रहे हैं, उनके लिए वो संभव नहीं है कि वो उतना ज़्यादा पैसा लगा करके और एक लॉट में काम करें। उन्हें हैबिट भी हो चुका है 2, 4, 10 लॉट कम करने का कम पैसे में, जिसके कारण वो लॉस में जाते हैं। तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वे शॉर्ट सेलर हैं, सेल करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी या स्टॉक को। जब वे आज शॉर्ट किए, फिर कल शॉर्ट किए, फिर परसों शॉर्ट किए, तो शॉर्ट करने से क्या होगा? मार्केट बूम होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा थोड़ा। इधर शॉर्ट कर रहे हैं, वो कॉल राइटिंग कर रहे हैं, पुट राइटिंग कर रहे हैं। जिधर ट्रेंड रहता है उस हिसाब से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करते जाते हैं। उधर वो शेयर में भी अपना पोजीशन बना लेते हैं, तो उन्हें तो इधर या उधर कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा। और जब प्रीमियम जो है वो जो मान लीजिए किसी स्ट्राइक प्राइस का, जैसे 24,500 का निफ्टी है, तो उसका स्ट्राइक प्राइस का रेट 150 रुपया चल रहा है, 150 रुपया। वो जब गिर करके वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जब आ जाता है 5 रुपया, 10 रुपया, उस जगह पर लोग पुट बाई कर लेते हैं। मान लीजिए कि किसी स्ट्राइक प्राइस निफ्टी का जैसे है 24,600, तो 24,600 का स्ट्राइक प्राइस का रेट है आज 70 रुपया, 70-70। अब क्या हुआ कि उसे ऊपर लेके गए, निफ्टी का ऊपर जा रहा है, निफ्टी लेके गए 600 से ऊपर, 700, 750, 800। तो वो जो कॉल है 70 वाला, वो कॉल चला जाएगा 150, 150, 200। उस जगह पे वो राइटिंग करके बैठ जाते हैं। और वो तो पहले ही राइटिंग कर चुके हैं, वो कुछ प्राइस ऊपर जाने पर भी राइटिंग कर लेते हैं। और छोटे रिटेलर जो भी हैं, छोटे ट्रेडर जो भी हैं, वो देखते हैं अरे कॉल का रेट तो भाग रहा है ऊपर की ओर बहुत, वे उस समय बाई करते हैं और वो सेल करते जाते हैं। उधर तो सेलिंग हो रहा है बड़े ट्रेडर्स का, इधर रिटेलर जो है वो उससे खरीद रहे हैं। जब वो खरीद रहे हैं, कुछ देर उसी तरह रहने के बाद मार्केट एक जगह जाकर के कंसोलिडेट होने लगता है, रुक जाता है। अब जब रुकता है तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि प्रीमियम 11-12 बजे के बाद से बहुत ज़्यादा स्पीड में गलने लगता है, गिरने लगता है, उसका थीटा बहुत ज़्यादा स्पीड में डाउन होता है। जब स्पीड में डाउन होता है तो 150, 160, 70 वाला चीज़ आ जाता है फिर से 60 रुपया, 50 रुपया में। और उस जगह में वो क्या करते हैं, इधर पुट को भी कुछ, जो पुट सुबह में 70, 80, 100 रुपया था, गिर करके आ गया है 10 रुपया, 5 रुपया में, उसे भी कुछ वो खरीद लेते हैं। और जब वो मार्केट को ऊपर से नीचे स्पीड में वे सेल करते हैं तो गिरता है, तो पुट को भी ऊपर की ओर चला जाता है उनका। तो इधर पुट से भी कमाई होता है और उधर जो ऊपर हुए कॉल और पुट राइट करके बैठे थे, उसे जो छोड़ दिए, उससे जो प्रॉफिट मिला वो भी प्रॉफिट उनके हाथ में है। तो बड़े प्लेयर्स जो हैं वो दोनों तरफ से पैसा निकाल लेते हैं। और होता क्या है, एक्सपायरी के दिन छोटे प्लेयर्स कम पूंजी लेके आते हैं। वे सबसे पहले तो एट द मनी में वो काम करते नहीं है। एट द मनी क्या होता है, वो सेम प्राइस, सेम स्ट्राइक प्राइस में जो भी रेट नज़दीक का रहता है, जैसे कि 24,500 चल रहा था, 24,500 का मतलब है कि 24,500 का आपको जो रेट का कॉल या पुट है उसे वो बाई तो करते नहीं, उसमें ज़्यादा पूंजी लगता है। वे करते हैं यदि पुट तो नीचे 24,200, 100, 300, जिसका प्रीमियम काफ़ी कम होता है, 10-20 वाले। और यदि कॉल भी ले रहे हैं तो उसी तरह से 10-20 रुपये वाले कॉल ले रहे हैं, कम पूंजी वाले। तो क्या होता है ना, निफ्टी ऊपर की रेंज में क्रॉस करता है ना नीचे टच करता है, तो उनका प्रीमियम 5 पैसा आ जाता है शाम होते होते 3:30 में। और इस प्रकार वो हीरो से जीरो की ओर हो जाते हैं। और जो पैसा मतलब जो सेलर लोग लगाए थे, जो सेल करके बैठे हुए थे, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके बैठे हुए थे, उनका प्रीमियम जो 150, 200 में जो खरीदे थे वो 3:30 में होते होते 5 पैसा हो जाता है। तो 150 के नीचे जितना पैसा उनका आता है पूरा पैसा उनको चला जाता है। तो इधर जो आपका बायर है वो पैसा अपना सेलर को दे दिए।
तो इस प्रकार इनका खेल चलता है और ये छोटे रिटेलर समझ नहीं रहे हैं और हर एक एक्सपायरी में छोटे रिटेलर बर्बाद हो रहे हैं। और जबकि सेबी के अनुसार ये किसी का, हमारा और आपका किसी का डाटा नहीं है, सेबी का जो है रिसर्च का डाटा है, जो ट्रेड हो रहा है उनके यहाँ सेबी के संस्थान में, तो उनके द्वारा रिसर्च करके बताया गया है कि 100 में 93 लोग लॉस में है और आज के डेट में तो और भी डाटा बढ़ चुका है, 95 हो चुका है। इतने रिटेलर लॉस में है, यानी कि इतने लोग जो हीरो बनने के लिए बैठते हैं सारे लोग जीरो बन के निकल रहे हैं दिन 30 में एक्सपायरी के दिन। तो ट्रेडिंग किया जाए ना किया जाए, ये आपकी समझदारी। मेरे अनुसार तो छोटे रिटेलर को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यदि आप लगातार लॉस में कर रहे हैं तो और भी नहीं करना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है ट्रेड करे या ना करे, लेकिन छोटे रिटेलर जरूर बर्बाद हो रहे हैं, तो इसे समझना चाहिए।